नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योरगो चैनल पर। आज के इस वीडियो में लीगल एडवाइजर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करता हूं। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार हैं कि आप अगर कोई भी कुछ काम करना चाहते हैं, अपने खेत में कुआं खोदना चाहते हैं, अपने घर का कंस्ट्रक्शन चालू करना चाहते हैं, एक प्लॉट आपने खरीदा जिसकी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, या फिर आपको अपने घर का जो है नाप निकलवाना है, आपको नापना है कि आपका घर कितने बाय कितने का है, क्या उसका एरिया है। और इन सभी चीज़ों के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। मतलब आपको पटवारी के पास जाना है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे। एक प्रकार से लीगली आपको बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। इवन चाहे आप अपने किसी नए प्लॉट की रजिस्ट्री क्यों नहीं करवा रहे हैं। और अगर आप एक अकेले इंसान है जिसके पास छोटी छोटी चीज़ें और एक ही काम है, तो आप करवा सकते हैं, आप थोड़े से धक्के खा लेते हैं। लेकिन एज अ फर्म, अगर एक कंपनी है बड़ी, है ना, एक कंपनी है, एक बिजनेस है, उनको बहुत सारे ऐसे काम करने होंगे। अलग अलग जगह पर उनकी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, अलग अलग जगह पर। अब एक मान के चलिए एक रियल एस्टेट का ही बिजनेस है, उनको तो डेली बेसिस पर ये काम करना है। तो अब रोज रोज कौन धक्के खाएगा और इतनी सारी लीगैलिटी को कौन हैंडल करेगा। तो इसके लिए ये पोस्ट होती है भाई, लीगल एडवाइजर। कंपनीज एक ऐसे बंदे को, एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे लीगल बंदे को हायर करती है जिनको इन सारी चीज़ों की समझ हो, जो कि कानूनी तौर पर एडवाइस भी दे सके आपको, और जो इनके ये छोटे मोटे जो काम है ना, वो संभाल सके। तो ऐसे इंसान को लीगल एडवाइजर कहा जाता है, जो किसी प्रकार के कानूनी पचड़े में आपको नहीं पड़ने देगा। आपको डेली पढ़ना पड़ता है ना। अब एक फर्म है, उसके 50 काम करने हैं इस प्रकार के, जिसमें उनको लीगल बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, है ना। हो सकता है किसी ने उनके ऊपर, एक फर्म है उसके ऊपर केस कर रखा है, किसी को छोटा सा जुर्माना लेना है आपसे, किसी को आपसे कुछ पैसे निकलवाने हैं, या आपको किसी से पैसे निकलवाने हैं। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर लीगल वे नहीं पता होता है। तो ऐसे समय पर लीगल एडवाइजर जो है वो काम आता है आपके लिए, जो आपके सारे कानूनी पचड़ों को आसानी से निपटा रहा होता है। तो एक तो आपका टाइम बच जाता है, दूसरा है आपका पैसा बच जाता है, तीसरा है आपको आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। मैं और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई झगड़ों वाले काम में लीगल एडवाइजर का काम आता है, और भी चीजें हैं वो भी समझाता हूँ। लेकिन आप समझ लीजिए पहले कि क्यों जरूरी है ना। एक फर्म ये पोस्ट क्यों निकालती है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि उनके सारे ये कानूनी जो भी लीगल चीजें हैं उनको मेंटेन करे, उन तक, आपकी कंपनी तक उसका कोई भी प्रभाव ना आने दे, है ना। छोटे मोटे लफड़े रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा कर रहे हैं तभी जरूरत है, अच्छा करने जाते हैं तब भी आपको बहुत बार कानूनी तौर पर परेशानी झेलनी पड़ जाती है। और उन चीज़ों के लिए आप एक लीगल एडवाइजर की हेल्प लेते हैं कि भाई सही रास्ता क्या है वो हमको बता दो। आपको नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता होता है आम इंसान को हर एक सही रास्ता, तो लीगल एडवाइजर वहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं कि इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहला काम लीगल एडवाइजर का क्या होगा कि लीगल मैटर्स जो हैं, जितने भी लीगल मैटर्स है एक फर्म के, एक कंपनी के, एक बिजनेस के, उनको हैंडल करना, साथ ही साथ उनका डॉक्यूमेंटेशन भी करना। डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है, आगे आने वाले समय के लिए जरूरी होता है। तो ये लीगल एडवाइजर करते हैं, जितने भी लीगल मैटर्स हैं उनको हैंडल करते हैं। साथ ही साथ कभी जरूरत पड़ने पर अपने क्लाइंट को प्रॉपर रिसर्च करने के बाद एक सही लीगल एडवाइस देना, ये भी एक लीगल एडवाइजर का काम है। अब कुछ काम लीगल एडवाइजर के हाथ में होते हैं, कुछ काम क्लाइंट को खुद करने पड़ेंगे। तो उस समय पर लीगल एडवाइजर उनको प्रॉपर सलाह देता है कि करना क्या है। अगर आप कोई चीज लेना चाह रहे हो, खरीदना चाह रहे हो, कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, उसके लिए सही तरीका क्या है, ये एडवाइस करना भी लीगल एडवाइजर का काम होता है। नाम ही एडवाइजर है। डॉक्यूमेंट्स को ब्रीफ करना और मेमोरेंडा को ड्राफ्ट करना भी काम आता है लीगल एडवाइजर के। कुछ डिस्प्यूट सेटलमेंट करनी है, तो ऐसे समय पर भी लीगल एडवाइजर जो है यहाँ पर हेल्प करते हैं। अपने जो क्लाइंट है उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरीके से उनके किसी अधिकार का हनन ना हो रहा हो ये वो चेक कर रहे हैं, ना ही उनके थ्रू किसी और के अधिकार का हनन हो ये वो देख रहे होते हैं। किसी प्रकार से ना वो किसी दूसरे को प्रॉब्लम दे रहे हैं, ना ही दूसरा उनको प्रॉब्लम दे सके, ये देखने का काम भी जो है लीगल एडवाइजर का है। ज़्यादा क्लियरली आपको प्रॉपर्टी के तौर पे ही समझ में आएगा। आज के समय में आपने देखा है बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे होते हैं, लोग किसी को भी कुछ भी ज़मीन किसी के भी बेच देते थे। तो ऐसे समय के लिए लीगल एडवाइजर काम करते थे कि भाई आपकी कंपनी अगर कुछ चीज़ ले रही है तो क्या वो सही है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वहाँ पर भी ये काम कर लेते थे। और अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं वो भी ध्यान देना इनका काम है। कुछ प्रॉपर्टी डैमेज का क्लेम करना है, उसमें भी लीगल एडवाइजर अपने क्लाइंट को हेल्प करते हैं। सही रास्तों से कैसे क्लेम किया जाता है, आप जाकर के रोड पर नहीं बोल सकते ना कि मेरा तो ये प्रॉपर्टी डैमेज कर दिया तो ले लीजिए, फिर कोर्ट में डायरेक्टली कैसे चले जाएंगे आप। लीगल एडवाइजर के थ्रू जाएंगे तो उन्हें रास्ते पता होते हैं जहां पर आप सामने वाले को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना भी एक डैमेज का क्लेम कर सकते हैं, और इजीली वहां से जो है आपको क्लेम मिल जाता है।
तो लीगल एडवाइजर यहाँ पर ये भी काम करते हैं। आपकी कंपनी जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चीजों में मर्ज हो सकता है आपकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हों, है ना, बहुत सारे वेंडर से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, आपकी कंपनी दूसरी कंपनी पर जिस पर डिपेंड करती है उनसे कॉन्ट्रैक्ट है, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ओवरसी करना, उनको देखना प्रॉपरली कि क्या सही चीजें लिखी, क्या गलत चीजें लिखी है, वो भी आपके लीगल एडवाइजर का काम है। विदाउट उनकी परमिशन आप भी साइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका लीगल एडवाइजर आपको बताएगा कि क्या इन चीजों में सही चीजें हैं और क्या गलत चीजें हैं जो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो लीगल एडवाइजर का काम होता है कि ऐसे किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली पढ़े, समझे और उसके बाद आपको एडवाइस करे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या फेरबदल आप इसमें कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हो, क्या चीजें अच्छी या बुरी की जा सकती है। क्लाइंट से मिलना और उनको लीगल प्रॉब्लम्स के बारे में समझाना, उनकी लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी लीगल प्रॉब्लम्स में जो भी चीजें निकल कर आ रही है उसको समझना और अच्छे तरीके से एक अच्छा सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये भी एक लीगल एडवाइजर का काम होता है। अब दोस्तों ये तो हो गए लीगल एडवाइजर के काम कि भाई हाँ, ये हर तरीके से जहां पर भी कानूनी मसला आता है वहां पर किसी भी फर्म को, कंपनी को हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप एक लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं तो क्या काम आपको करने होंगे? तो सबसे पहली चीज, आपको लॉ में बैचलर्स करनी होगी। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपने कानून की पढ़ाई करी है। तो आप उसके लिए एग्जाम दे सकते हैं, क्लाइंट वगैरह दीजिए, BLLB कीजिए, LLB कीजिए, जो भी आपको लगे, लेकिन कानून की पढ़ाई आपको करनी होगी, उसकी प्रॉपर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लीगल एडवाइजर बनने के लिए आपने लीगल असिस्टेंट के तौर पर कुछ समय काम किया है, ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए एडवाइजर बड़ी पोस्ट हो जाती है, आपने अगर असिस्टेंट की तरह काम किया तो आप उसके काम को समझ रहे हैं, ये कम से कम आपसे एक्सपेक्ट किया जा सके। या फिर आपने किसी भी उससे भी छोटी एक लीगल फर्म में लीगल एक पोस्ट पर आपने काम किया है, ये आपको दिखाना होगा, ताकि ये साहस, ये ढाढ़स तो कंपनी में भी आए कि हाँ, इस बंदे को लीगल एडवाइजरी का काम समझेगा, क्या करना होता है इन्हें पता है। तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही पहुंच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके पहुंच जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या कह दूं बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपको लीगल प्रोसीजर और रेगुलेशंस का अच्छा खासा या कंप्लीट नॉलेज जिसको कहते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी भी जगह पर आप चूक जाते हैं तो आपकी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। छोटे से शब्द के हेरफेर में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है और जिसका सीधा सीधा असर आपकी नौकरी पर आएगा। इसीलिए आपको प्रॉपर नॉलेज इस चीज का होना जरूरी है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, जरूरी होता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में कंपनी में भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। लीगली अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपके पास इतना तो नॉलेज होना, इतनी स्किल्स होनी चाहिए इतनी अच्छी कि आप एक ऐसा रास्ता निकाल कर बताएं जहां पर कंपनी को सिर्फ फायदा ही फायदा हो और या फिर नुकसान से तो बची जाए। रिसर्चिंग स्किल्स आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं, आपने देखा होगा, वो पढ़ाई काफी करते रहते हैं। पुराने जो भी इस प्रकार के मिले हुए कोई भी अगर मसला हुआ है तो उससे मेल जोल खाते हुए पुराने जो केसेस हैं उनको पढ़ करके निकाला जाता है कि क्या किस प्रकार से काम करना है और कैसा फैसला हो सकता है। आपने देखा होगा ना कि अगर एक केस चल रहा है अदालत के अंदर तो उसी से रिलेटेड केसेस दूसरे जिनके परिणामों को लेकर के आगे बढ़ा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी रिसर्चिंग स्किल आपकी जितनी अच्छी होगी उस हिसाब से आप कंपनी को उतना ज़्यादा फायदा पहुंचा सकेंगे। रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये क्यों लगेगा? देखिए, आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, आपको एक लीगल फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है वो आना चाहिए, और जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे शब्द की फेरबदल से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर रिटन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। साथ ही साथ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करना आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं कि ऐसी एक फर्म में आप काम कर रहे होंगे जहां पर सब कुछ सुलभ ही चल रहा होगा। हो सकता है कभी कभी बहुत बड़ी परेशानी हो, तो ऐसे समय पर भी आपको शांत रह करके सही तरीके से आप डिलीवर कर सके अपने काम को, वो आना चाहिए। और MS ऑफिस आपको आनी चाहिए। आज का समय ऐसा है दोस्तों कि सब कुछ डिजिटाइज्ड हो गया है, तो आपको भी कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए। वो समय चला गया जब टाइपराइटर पे ठप 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 करते रहते थे। आज के समय में अगर आप MS ऑफिस में प्रोफिशिएंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। फिर मैंने आपको काम भी बता दिया। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।